अभी दौर में जैसे कि हम किसी चीज़ की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन उस चीज़ की बजाय एक नायाब चीज़ हमें मिल जाती है। उसी प्रकार से आज हम कलेक्टेड आए हुए थे और किसी पॉलिटिशियन से मिलने आए थे। इस बीच में जो कल एक पर्चा भर चुके हैं, जिनको कहें कि निर्दलीय, वो एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर कोई मामूली डॉक्टर नहीं है, वो विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनका कार्ड हमारे हाथ में है। डॉक्टर पी.डी. अग्रवाल साहब, एमडी किया है उन्होंने, उसके बाद FACTM US से किया है, क्या कहते हैं FIC किया है, ईरान में, मॉरिशस में, कई कंट्रियों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वहाँ के शासक से भी पदक प्राप्त कर चुके हैं। इनका जो काम है वो सामाजिक सिरोधार के लिए है, सामाजिक एक नई पहल करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। स्वागत है सर। जी, मैं डॉक्टर P.D. अग्रवाल कंसल्टेंट मेडिसिन हूँ। ग्वालियर का ही पढ़ा लिखा हूँ। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज और जीवाजी यूनिवर्सिटी की मेरी डिग्री है MD की। उसके बाद 1974 तक मैं यहाँ ही रहा जी। उसके बाद 75 में मैं ईरान चला गया था। ईरान गवर्नमेंट ने मुझे इनवाइट किया था कंसल्टेंट के रूप में, तो मैंने 16 साल वहाँ कंटिन्यूस अपनी सेवाएं दी। ईरान में आपने 16 साल काम किया? जी। और उसमें मेरा नाम गिनीज बुक में है। उस समय तो ये अल्ट्रासाउंड CT स्कैन कुछ होता नहीं था, सिर्फ अपने क्लिनिकल बेस में है। तो वहाँ का जो शहंशाह आर्या मेयर गुलाम पहलवी जो था, उसने मुझे सम्मानित किया है। वो बहुत एक बड़ा सम्मान ग्वालियर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए हुआ है। तो आप देख रहे हैं, ये बहुत एक नायाब बात अपने सामने आई है। ग्वालियर का एक हीरा जिसको कहें, मैं इसको अपने शब्दों में कहूँगा, ग्वालियर का एक डायमंड कह सकते हैं इनको, एक चिकित्सा क्षेत्र में जिनका बहुत नाम रहा है। और एक ईरान में एक वहाँ के जो बादशाह, उन्होंने इनको प्राइज़ दिया है और इनको रिवार्ड किया है। इसके बाद मैं 14 साल मॉरिशस गवर्नमेंट में मैंने कंसल्टेंट के रूप में काम किया है। मेडिकल कॉलेज में मैं प्रोफेसर रहा हूँ और वहाँ के राष्ट्रपति ने भी मुझे सम्मान दिया है। और इतना ही नहीं, मुझे रहने के लिए फ्री दिया हुआ है, जो ग्रीन कार्ड जैसे अमेरिका में मिलता है। ट्रेड लाइसेंस फ्री दिया है, जो किसी को नहीं मिलता है। तो ये मेरे लिए उन्होंने अपने पार्लियामेंट में और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके दिया कि फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट इंडियन एंड नेवर बी अनदर पर्सन। तो वो इतना बड़ा सम्मान जो मुझे, That point should be noted down. The first person in India who has been taken the award from the Mauritius government. This is the honor to us for the Gwalior, and we should be proud of Dr. P.D. Agrawal. Yes sir. इसके साथ साथ उन्होंने मुझे बताया कि साहब आप नेशनलिटी चेंज कर लीजिए, तो हम आपको मिनिस्टर बना देते हैं। मैंने इसको ठुकरा दिया। The point, second point should be noted down. He, the royal family offered him, you need to change your nationality, then we will just recruit you as a minister of the government of that particular country. Sir. तो वो मैंने ठुकरा दिया। मैं कभी अपनी नेशनलिटी को बेच नहीं सकता। You denied that. Yeah. और मैं उसके बाद वापस चल दिया। मुझे आपकी कोई पदक नहीं चाहिए। बस मैंने तो अपना काम था वो करना था। जो इंसानी रूप में काम किया, हजारों लोग मरीजों की जान बचाई है, तो आपने अप्रिशिएट किया, वही मेरे लिए बहुत है। आपने मुझे गेस्ट एज एक सम्मान, राष्ट्र का जो गेस्ट बनाया, वो मेरे लिए सम्मान वाली बात है। हाँ, मैं अभी भी गेस्ट हूँ। लाइफ लॉन्ग मेरा स्टे मॉरिशस में फ्री है जी। ट्रेड का लाइसेंस मुझे फ्री दिया गया है और फर्स्ट सेक्रेटरी का मुझे दर्जा दिया गया है रहने का। आप यू आर द फर्स्ट सेक्रेटोरियल मेंबर इन द कंट्री। और अभी मैं मेंबर ट्रिब्यूनल बोर्ड हूँ वहाँ मॉरिशस कंट्री में। अच्छा, अच्छा ये बताइए सर, गवर्नमेंट ने को सम्मानित किया, इंडिया इसके माध्यम से प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? जी हाँ, ऐसा है। मेरी सर्विसेज ग्वालियर की जनता के लिए शुरू से रही हैं और आज 45 साल हो गए मुझे सेवा करते हुए ग्वालियर की जनता की। जब भी मैं विदेश रहा, वहाँ से भी सेवा करता रहा हूँ फ्री सबकी। और इसका उदाहरण अचलेश्वर मंदिर के ट्रस्ट लोग हैं जिन्होंने उसको सराहा है। और ग्वालियर की जनता सब मुझे जानती है। मुझे किसी के उसका आरक्षण या संरक्षण की जरूरत नहीं है। तो कैंपेनिंग कर रहे हैं आप, प्रचार कर रहे हैं सर? जी हाँ, मेरा प्रचार क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर आपकी? मेरा प्रचार तो जनता करती है। अच्छा। और कर रही है वो, और 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं विन विन सिचुएशन है। हाँ, तो क्या लगता है सर, इतने बड़े दिग्गज नेता कहें, भाई पॉलिटिक्स के मामले में मैं उनको दिग्गज ही कहूंगा क्योंकि वो राजनीति करते हैं, आप समाज के स्रोधार हैं आप, तो सामाजिक सेवा का स्रोधार की कंपेयर में, तुलना में
वो जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट्स में विधायक हैं, उनसे कैसे मुकाबला होगा सर? जी हाँ, ऐसा है कि जो अभी रिफॉर्म होना है, परिवर्तन लाना है, वो परिवर्तन ये राजनेता नहीं ला पा रहे हैं। बदलाव लाना है। हाँ, ये बदलाव लाने की स्थिति आ चुकी है। अगर नहीं लाएंगे तो हिंदुस्तान तो पूरा वर्ल्ड में नीचे हो जाएगा। ये जो हम कह रहे हैं हम हिंदुस्तान वर्ल्ड में वन है, ये सब झूठ है, ऐसा है नहीं। आपने बदलाव ला करके वहाँ मॉरिशस और ईरान में तो बहुत सारी आपने रिफॉर्म्स किए आपने, लेकिन यहाँ सर कुछ? यहाँ भी रिफॉर्म हमारे बहुत हैं, गरीब जनता के लिए भी बहुत हैं। हमारा जो ट्रेंड है, जो हम मैंडेट चाहते हैं गरीब जनता और मिडिल क्लास के लिए, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी हाँ, जी हाँ। हर व्यक्ति को, जो आजकल जीएसटी लगाया जा रहा है, खाने पे भी कपड़े पे भी गरीब जनता त्रस्त है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये जीएसटी हम बिल्कुल हटा देंगे, खाद्यान्न पे भी हटाएंगे, और उनके लिए बाकी जो पेट्रोल है, डीजल है, और जो टैक्सेशन है उसको सरल करेंगे हम। इनकम टैक्स के डिफरेंट स्लैब है, लेकिन हम उसको सरल ही करके हिंदुस्तान की इनकम बढ़ाएंगे गवर्नमेंट की, लेकिन पब्लिक को भी उसमें फ़ायदा देंगे। राजनीति में ये क्या कर पाते हैं इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ऑलरेडी पहले से पूर्व से ये हमारे ग्वालियर के एक सरताज रहे हैं, एक ग्वालियर के अनमोल रतन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 20 साल से भी ज़्यादा सर्विसेज विदेशों में दी हैं, जिसमें इनको सम्मान मिला है, ग्वालियर का गौरव बढ़ाया है। आप हमें बताइए, पॉलिटिशियन और एक समाज सेवी डॉक्टर में क्या अंतर है? आपके कमेंट्स के लिए हम इंतज़ार करेंगे, आपकी बातों का, आपकी सलाह का हम इंतज़ार करेंगे। डॉक्टर पीडी अग्रवाल एक सामाजिक सरोकार रखते हैं और उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम किया है, लेकिन उनको कितना समर्थन मिल पाएगा ये हम देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।